प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग क्यों और कैसे प्रकट हुए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। 12 ज्योतिर्लिंग क्यों और कैसे प्रकट हुए, जानिए अद्भुत कथा और रहस्य। यह कहानी उस समय की है जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश इस संसार के संचालक बने। यह कथा है भोलेनाथ के उन 12 रूपों की जो आज भी इस धरा पर ज्योतिर्मय स्वरूप में विराजमान है। प्रिय भक्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपना समर्थन दे। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि करता हूँ इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, मैं पालनहार हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तभी उनके बीच एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह धरती से निकलकर अनंत तक जा रहा था। स्तंभ से आवाज आई, तुम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यह जानने से पहले मेरे आदि और अंत को खोज लो। ब्रह्मा जी हंसकर सवार होकर ऊपर गए। विष्णु भगवान 12 रूप में नीचे गए। हजारों वर्ष बाद भी दोनों को स्तंभ का अंत नहीं मिला। जब वे वापस लौटे तो अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं सर्वत्र व्यापक हूँ। विष्णु भगवान ने तुरंत नमन किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी फूल की झूठी गवाही से कहा कि उन्होंने शिखर देख लिया है। शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी। यहीं से शुरू हुई ज्योतिर्लिंगों की कथा। सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग प्रभाव क्षेत्र में स्थापित हुआ। इसकी कथा है चंद्रदेव सोम की। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनका प्रेम केवल रोहिणी से था। बाकी 26 पत्नियों की उन्होंने उपेक्षा की। पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम क्षय को प्राप्त होंगे, तुम्हारा तेज तुम्हारी चमक सब नष्ट हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। चंद्रदेव दिन प्रतिदिन क्षीण होते गए। उनकी सुंदरता, उनका प्रकाश सब मिटने लगा। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने हर देवता से प्रार्थना की, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। अंत में उन्हें बताया गया कि केवल महादेव ही उन्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में आए और घोर तपस्या करने लगे। वे बिना अन्न जल के, बिना निद्रा के केवल शिव के नाम का जाप करते रहे। सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रदेव की आंखों में आंसू थे। वे बोले, प्रभु मैंने अपराध किया, लेकिन मेरा नाश पूरे संसार के लिए अंधकार ले आएगा, मुझे क्षमा कीजिए। शिव जी ने करुणा से कहा, श्राप को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें अर्धचंद्र बनाऊंगा। 15 दिन तुम घटोगे और 15 दिन तुम बढ़ोगे। इस प्रकार तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। और उसी स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। यह था सोमनाथ, सोम के नाथ, चंद्रदेव के स्वामी। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश श्री शैल पर्वत पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, इसकी कथा है कार्तिकेय और गणेश जी की।
एक बार नारद जी ने शिव पार्वती के दोनों पुत्रों में प्रतिस्पर्धा करवा दी। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। वे तीव्र गति से उड़ते हुए ब्रह्मांड की यात्रा पर चल दिए। लेकिन गणेश जी समझदार थे। उन्होंने शिव पार्वती की परिक्रमा की और कहा, माता पिता में ही सारा ब्रह्मांड समाया है। मैंने पूरे संसार की परिक्रमा कर ली। शिव पार्वती प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। जब कार्तिकेय वापिस लौटे और उन्हें यह पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। क्रोध में कार्तिकेय क्रोच पर्वत पर चले गए और वहां रहने लगे। माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। वे अपने पुत्र को मनाने गई, लेकिन कार्तिकेय ने उनकी बात भी नहीं सुनी। पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की। महादेव दोनों को लेकर कार्तिकेय के पास गए, लेकिन अभिमान में डूबे कार्तिकेय 3 कोस दूर चले गए। शिव पार्वती बहुत दुखी हुए। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र मुझसे ही दूर भाग रहा है। मुझसे बड़ा इस संसार में और क्या हो सकता है। माता के इस दुख को देखकर भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित होने का निर्णय लिया। वे बोले, मैं यहाँ सदा के लिए विराजूंगा ताकि जो भी पुत्र वियोग से दुखी हो वो यहाँ आकर शांति पा सके। और इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह स्थान आज भी मातृशक्ति और शिव शक्ति के संयोग का प्रतीक है। यहाँ ब्रह्मरांबा देवी का भी निवास है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मध्य प्रदेश उज्जैन की धरती पर विराजमान है। महाकालेश्वर की कथा इस प्रकार है। महाकालेश्वर इनकी कथा है। समय के स्वामी की, काल के महाकाल की उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वेद प्रिया वो बहुत श्रद्धालु था। वो हर दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता था। उसके 4 पुत्र थे, उतने ही भक्त थे। उसी प्रकार रतनमाल नाम का एक असुर था। वो बहुत शक्तिशाली था और उसने शिवजी के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। एक दिन उसने उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। वेदप्रिया और उसके पुत्र पूजा में लीन थे। उन्हें बाहर की कोई खबर नहीं थी। जब असुर उनके घर पर पहुंच गया तो वेदप्रिया ने केवल शिवजी का नाम लिया। हे महादेव रक्षा करो, और अद्भुत घटना घटी। वो मिट्टी का शिवलिंग फट गया और उसमें से एक विशाल ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन यह कोई साधारण रूप नहीं था। यह महाकाल का रूप था। उस समय का सबसे भयंकर रूप। महाकाल का रूप इतना विकराल था कि सारी दिशाएं कांप उठी। उनकी 3 आंखें अग्नि की तरह जल रही थी। उनके हाथों में त्रिशूल था जो बिजली की तरह चमक रहा था। उनके गले में नरमुंडों की माला थी। उनकी जटाओं से गंगा और विष दोनों प्रवाहित हो रहे थे। रतनमाल असुर देखता ही रह गया। उसकी सारी शक्ति, उसका सारा अभिमान एक पल में राख हो गया। महाकाल ने एक ही क्षण में उसका संहार कर दिया। वेदप्रिया और उसके पुत्रों ने प्रार्थना की, प्रभु आप सदा यहीं रहिए, इस नगरी की रक्षा कीजिए। महाकाल बोले, मैं यहाँ सदा निवास करूंगा। मैं काल का भी काल हूँ। जो मुझे भजेगा उसे यमराज भी नहीं छू सकेगा। और आज भी महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती होती है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जो यमराज की दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। मानो महादेव स्वयं कह रहे हो, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत मत करना। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश नर्मदा के पवित्र तट पर ओंकार पर्वत पर विराजमान है। ओंकारेश्वर यह पर्वत ओम के आकार का है। इसकी कथा है देवताओं और असुरों के युद्ध की। एक समय देवताओं और असुरों में घोर युद्ध हुआ था।
असुर बहुत शक्तिशाली थे और देवता हारने लगे। इंद्र सहित सभी देवता बहुत चिंतित हुए। वे नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा, आपको शिव जी की आराधना करनी होगी, केवल महादेव ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं ने नर्मदा के तट पर आकर घोर तपस्या की। उन्होंने पृथ्वी की मिट्टी से एक विशाल शिवलिंग बनाया और उसकी आराधना करने लगे। वे दिन रात शिव का नाम जपते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? इंद्र ने कहा, प्रभु असुरों से हमारी रक्षा कीजिए, हम निर्बल हो गए हैं। शिवजी मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग में प्रवेश करता हूँ। मैं यहाँ ओंकारेश्वर के रूप में सदा निवास करूंगा। जो भी यहाँ आकर मेरी आराधना करेगा उसे कभी पराजय नहीं होगी। और अद्भुत बात हुई, जैसे ही शिव जी ने उस लिंग में प्रवेश किया, पूरा पर्वत ओम के आकार का हो गया। नर्मदा नदी भी दो धाराओं में बंट गई, मानो वह भी ओम का उच्चारण कर रही हो। देवताओं ने फिर से युद्ध किया और इस बार उन्हें विजय मिली। असुर पराजित हुए और भाग गए। लेकिन कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। एक बार विंध्याचल पर्वत को अभिमान हो गया। वो सूर्य के मार्ग में आने लगा। सूर्य ने कहा, विंध्याचल तुम इतने ऊंचे हो रहे हो कि मेरा मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। विंध्याचल ने घमंड में कहा, मैं मेरु के पर्वत से भी ऊंचा होऊंगा, कौन रोक सकता है मुझे? यह सुनकर देवता चिंतित हुए। अगर विंध्याचल इसी तरह बढ़ता रहा तो सूर्य का मार्ग ही बंद हो जाएगा। वे ऋषि अगस्त्य के पास गए। अगस्त्य जी विंध्याचल के पास आए और बोले, हे पर्वतराज, मैं दक्षिण की यात्रा पर जा रहा हूँ, आप झुक कर मुझे मार्ग दे। जब मैं वापस आऊंगा तब आप फिर से ऊंचे हो जाना। विंध्याचल गुरु का सम्मान करते हुए झुक गए, लेकिन अगस्त्य जी वापस नहीं लौटे और विंध्याचल आज भी उनकी प्रतीक्षा में झुके हुए हैं। इसी विंध्याचल के पास है ओंकारेश्वर। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य है कि यहाँ आते ही मन शांत हो जाता है। नर्मदा की लहरें ओम का जाप करती प्रतीत होती है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ उत्तराखंड हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहाँ धरती स्वर्ग से निकलती है, वहाँ विराजमान है। केदारनाथ इनकी कथा है पांडवों की उस महान युद्ध के बाद की। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल थी। करोड़ों योद्धाओं के शव बिछे थे। पांडवों ने युद्ध को जीत लिया था, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। वे अपने ही भाइयों, अपने ही गुरुजनों की हत्या के दोषी थे। युधिष्ठिर का हृदय पश्चाताप से भर गया। वे द्रौपदी सहित सभी भाइयों के साथ वेदव्यास जी के पास गए। रोते हुए बोले, गुरुदेव, हमने अपने ही परिवार का नाश कर दिया, यह पाप कैसे धुलेगा? व्यास जी ने कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या और गो हत्या का पाप लगा है। इससे मुक्ति केवल महादेव दे सकते हैं। तुम्हें शिव जी की खोज में जाना होगा। पांडव काशी पहुंचे, लेकिन शिवजी वहां नहीं मिले। वे जानते थे कि पांडव आ रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि इतनी आसानी से पांडवों को क्षमा मिल जाए। पांडवों को अपने पाप का भान होना आवश्यक था। शिवजी बैल का रूप धारण कर हिमालय की ओर चल दिए। पांडव भी उनका पीछा करते रहे। केदार में जाकर वो बैल गायों के झुंड में छिप गया। भीम समझ गए कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ों और अपने पैर रख कर खड़े हो गए। बाकी गायें तो उनके पैरों के बीच से निकल गई, लेकिन वो बैल नहीं निकला। जब भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने उनका पिछला भाग पकड़ लिया। शिवजी समझ गए कि पांडवों की भक्ति सच्ची है। वे प्रकट हुए और बोले, तुमने मुझे पकड़ लिया, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। पांडवों की आंखों में आंसू आ गए।
युधिष्ठिर बोले, प्रभु आप सदा यहीं पर रहिए। जो भी पापी हो, जो भी दुखी हो, वो यहाँ आकर मुक्ति पा सकेगा। शिवजी ने स्वीकृति दी और जहाँ भीम ने बैल का पिछला भाग पकड़ा था, वहाँ शिवजी ने ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित होने का निर्णय लिया। यही है केदारनाथ। छठवां ज्योतिर्लिंग भीमशंकर महाराज सह्याद्री पर्वत की घनी वनों में छिपा है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, इसकी कथा है भीम नाम के एक भयानक असुर की। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और बहुत अत्याचार करने लगा। कामरूप राज्य में भीमा नाम का एक शिव भक्त रहता था। भीमासुर ने उसे बहुत सताया। एक दिन भीमासुर ने कहा, तुम्हारा शिव कहाँ है, मेरा सामना करने को कहो। भीमा ने शिव का नाम लिया और आकाश फट गया। शिवजी ने भैरव रूप धारण किया और भीमासुर को त्रिशूल से बीन दिया। भीमासुर ने मरते समय क्षमा मांगी। शिवजी बोले, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मैं यहाँ भीमशंकर के नाम से सदा विराजूंगा। यहाँ की नदी भीमा भी शिव के नाम पर है। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश काशी, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, यह केवल एक शहर नहीं है, यह है महादेव का निवास स्थान। यहाँ विराजमान है विश्वनाथ, संसार के नाथ। काशी की स्थापना स्वयं शिवजी ने की थी। यह धरती का सबसे प्राचीन शहर है। कहते हैं जब प्रलय होती है तब भी काशी अपनी जगह पर रहती है। शिवजी इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। यहाँ आने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवजी यहाँ अपने कान में तारक मंत्र देते हैं। राम नाम सत्य है। काशी में एक और रहस्य है। यहाँ मणिकर्णिका घाट है। कहते हैं यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे सीधे मोक्ष मिल जाता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर नासिका के पास स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसकी कथा है गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की। गौतम ऋषि बहुत तपस्वी थे। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। उनका आश्रम बहुत सुंदर था। एक बार 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा। सारी नदियां सूख गई, पेड़ पौधे मुरझा गए, लोग भूख प्यास से मरने लगे। लेकिन गौतम ऋषि के आश्रम में सब कुछ हरा भरा था। उन्होंने वरुण देव की आराधना से जल प्राप्त किया था। दूर दूर से ऋषि मुनि गौतम जी के आश्रम में आने लगे। गौतम जी ने सबका स्वागत किया। उन्होंने किसी को भी भूखा प्यासा नहीं रहने दिया। लेकिन कुछ ऋषियों के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे सोचने लगे कि गौतम के कारण उनका महत्व कम हो रहा है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जब गौतम जी खेत में गायें चरा रहे थे तो उन ईर्ष्यालु ऋषियों ने माया से एक गाय बनाई और उसे गौतम के खेत में भेज दिया। जब गौतम जी ने उसे भगाने के लिए घास का एक तिनका भी फेंका तो वह गाय मर गई। गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप था। सभी ऋषि गौतम जी को कोसने लगे। गौतम जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सभी ऋषियों से पूछा, इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? ऋषियों ने कहा, तुम्हें ब्रह्मगिरी की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। तुम्हें गंगा को यहाँ लाना होगा और शिव जी की आराधना करनी होगी। गौतम जी ने वैसा ही किया। उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम जी ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कीजिए। शिव जी बोले, तुमने कोई पाप नहीं किया, यह एक षड्यंत्र था। लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं गंगा को यहाँ लाऊंगा और स्वयं यहाँ निवास करूंगा। और शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा को निकाला। लेकिन गंगा को अहंकार हो गया। वे बोली, मैं तो केवल काशी में रहूंगी। शिव जी को क्रोध आया।
उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा ने क्षमा मांगी। तब शिवजी ने उन्हें मुक्त किया और वे गोदावरी के नाम से बहने लगी। त्र्यंबकेश्वर में शिवलिंग बहुत अद्भुत है। यह एक छोटे कुएं में है और उसमें 3 मुख दिखाई देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर यानी 3 नेत्रों वाला भगवान कहते हैं। 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग इसकी कथा है लंकापति रावण की। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। उसने 4 वेद पढ़े थे। वह शिवजी का परम भक्त भी था, लेकिन उसमें अहंकार भी बहुत था। एक बार रावण ने सोचा कि वह शिवजी को प्रसन्न करके उससे अमरता का वरदान मांगेगा। उसने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू की। रावण की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। उसने एक एक करके अपने 10 सिर शिवजी को अर्पित करने शुरू कर दिए। जब उसने 9वां सिर काट दिया तो शिवजी प्रकट हुए। शिवजी बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रावण ने कहा, प्रभु मुझे अमरता दीजिए। शिवजी ने कहा, यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। रावण ने सोचा और बोला, तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपराजित रहूं और आप मेरे साथ लंका चलिए। शिवजी ने अमरता तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने रावण को अपार शक्ति दी और एक शिवलिंग देकर बोले, यह लिंग तुम लंका ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, इसे जमीन पर मत रखना। अगर यह जमीन को छू गया तो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण खुशी खुशी शिवलिंग लेकर चला। देवता चिंतित हो गए। अगर शिव रावण के साथ चले गए तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने एक युक्ति सोची। उन्होंने एक गधिये का रूप धारण किया और रावण के रास्ते में आ गए। जब रावण देवघर के पास पहुंचा तो उसे बहुत तेज लघु शंका लगी, लेकिन शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। तभी गणेश जी गधिये के रूप में आए। रावण ने उससे कहा, क्या तुम थोड़ी देर यह शिवलिंग पकड़ सकते हो? मैं लघु शंका करके आता हूँ। गडरिया बोला, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण जल्दी से गया, लेकिन गणेश जी ने माया से ऐसा किया कि रावण को वापस आने में बहुत समय लग गया और गडरिये ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो शिवलिंग जमीन में स्थापित हो चुका था। रावण ने बहुत कोशिश की उसे उखाड़ने की, लेकिन वो नहीं हिला। रावण को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि यह शिवजी की ही इच्छा थी। रावण ने वहीं शिवजी की पूजा की। शिवजी प्रकट हुए और बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं यहाँ वैद्यनाथ के रूप में सदा निवास करूंगा। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर गुजरात के द्वारके के पास स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इसकी कथा है दारुक नाम के एक राक्षस की। सुप्रिय नाम का एक व्यापारी शिव का परम भक्त था। दारुक नामक के राक्षस ने उसे और अन्य व्यापारियों को बंदी बना लिया। सुप्रिय ने सबको शिव का नाम जपने को कहा। दारुक की पत्नी दारुकी का हृदय पिघल गया और वह भी शिव का नाम जपने लगी। जब दारुक को पता चला तो वह क्रोधित हो गया। तभी शिवजी प्रकट हुए और दारुक का वध कर दिया। सुप्रिया ने प्रार्थना की कि शिवजी आ रहे। शिवजी नागेश्वर के रूप में वहां स्थापित हो गए। नागेश्वर का अर्थ है सर्पों का ईश्वर। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग सबसे दक्षिण में है। इसकी कथा है भगवान राम और सीता माता की। जब राम जी ने रावण का वध कर दिया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, वो एक विद्वान था।
राम जी बहुत दुखी हुए। विभीषण ने कहा, प्रभु आपको शिव जी की पूजा करनी होगी, केवल वही इस पाप से मुक्ति दे सकते हैं। राम जी ने कहा, लेकिन शिव जी कहाँ से लाएं? यह तो सागर के बीच में है। विभीषण बोले, मैं काशी से शिवलिंग लेकर आता हूँ, आप प्रतीक्षा कीजिए। विभीषण गए, लेकिन शुभ मुहूर्त का समय आ गया और विभीषण वापिस नहीं लौटे। सीता जी ने कहा, प्रभु मुहूर्त निकल रहा है, आप रेत का शिवलिंग बना लीजिए। राम जी ने रेत से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। जैसे ही उन्होंने पूजा पूरी की, शिव जी प्रकट हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। तभी विभीषण काशी से शिवलिंग लेकर आए। जब उन्होंने देखा कि राम जी ने रेत का लिंग बना लिया है, तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। राम जी ने उनकी दुविधा समझी। उन्होंने कहा, विभीषण तुम जो लिंग लाए हो उसे भी यहीं स्थापित करो, इसकी भी पूजा हो जाएगी। लेकिन विभीषण ने कहा, नहीं प्रभु, आपने जो लिंग बनाया है वो श्रेष्ठ है, उसकी पहले पूजा होनी चाहिए। राम जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो एक काम करो, इस रेत के लिंग को उखाड़ कर फेंक दो, फिर तुम्हारा लिंग स्थापित करेंगे। विभीषण ने सोचा कि रेत का लिंग आसानी से उखड़ जाएगा। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन लिंग नहीं हिला। हनुमान जी ने भी कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं हिला सके। तब सबको समझ आया कि जिस चीज को राम जी ने बनाया हो उसे कोई नहीं मिटा सकता। वो रेत का लिंग पत्थर का बन गया और रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ दो शिवलिंग है, एक रामलिंग जो राम जी ने बनाया और एक विश्वनाथ लिंग जो विभीषण लाए। आज भी यहाँ पहले रामलिंग की पूजा होती है, फिर विश्वनाथ लिंग की। 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर। घुश्मेश्वर महाराष्ट्र औरंगाबाद के पास एलोरा की गुफाओं के समीप स्थित है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम है। इसकी कथा इस प्रकार है। घुश्मा नाम की एक सती नारी थी। देवगिरी नामक स्थान पर सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था। उसकी पत्नी का नाम सुदेया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। सुदेया को बहुत दुख था। उसने अपनी बहन घुश्मा से कहा, तुम मेरे पति से विवाह कर लो, शायद तुम्हें संतान हो जाए। घुश्मा बहुत सरल और धार्मिक थी। वो हर दिन मिट्टी के 100 शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती, फिर उन्हें पास ही झील में विसर्जित कर देती। कुछ समय बाद घुश्मा को एक पुत्र हुआ। वो बहुत सुंदर और गुणवान था। सुदेया को ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा कि अब सारा प्यार घुश्मा और उसके पुत्र को ही मिलेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, सुदेया ने क्रूरता से घुश्मा के पुत्र की हत्या कर दी। सुबह जब यह पता चला तो सब बहुत दुखी हुए। सुधर्मा रोने लगा, लेकिन घुश्मा शांत थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो क्रोधित नहीं थी। वो बोली, यह तो भगवान की इच्छा है, मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ। और अद्भुत बात यह है कि घुश्मा ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वो रोज वैसे ही 100 शिवलिंग बनाती, पूजा करती और विसर्जित करती। एक दिन जब वह पूजा कर रही थी तो भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, घुश्मा, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुमने अपने पुत्र को खोया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। घुश्मा ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबको सद्बुद्धि दीजिए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, ऐसी निस्वार्थ भक्ति मैंने बहुत कम देखी है। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करता हूँ और मैं यहाँ सदा के लिए निवास करूंगा। मेरा नाम घुश्मेश्वर होगा। वो झील जहाँ घुश्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी वो आज भी मौजूद है। उसे शिवालय कुंड कहते हैं। यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं।
तो यह थी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है वह सच में धन्य है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। देवों के देव महादेव की जय हो। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सीमित ना रख के अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।